धांधली हुई तो मैं भारत को पुकारूंगा। नून लीगी उम्मीदवार की हर्जा सराई LA-35 जम्मू 2 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने इंतखाबी कैंप उखाड़ने का इल्जाम जिला इंतजामिया गुजरांवाला पर डाल दिया। इस्माइल गुजर कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने उनके पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाल दिए और धमकियां दी। अगर ऐसी हरकत की वो भारत को पुकारेंगे, इनसे तो वो ही अच्छे हैं। धमकी देते हुए कहा, हुकूमत इंतजामिया को बाज रखे वरना हालात खराब होंगे, यहाँ लोग मरेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब। सर बहुत शुक्रिया। जो बदनज़मी हुई पोलिंग स्टेशन पर वो तो एक जाने, मगर उसके जवाब में ये कहना कि धांधली हुई तो मैं भारत को पुकारूंगा, क्या समझते हैं, क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है इसकी? देखिए, मुझे तो वैसे यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई पाकिस्तानी ये लफ्ज कहे कि धांधली हुई है और मैं भारत को पुकारूंगा। ये खुद एज आर्टिकल 6 और मुल्क का जो सीक्रेट एक्ट है उसकी वायलेशन है। अगर ये इस उम्मीदवार ने ये फरमाया है तो इसके मुताबिक फौरी तौर पर इनके कार्रवाई होनी चाहिए। धांधली तो हर इलेक्शन में होती है। इस्माइल गुजर साहब ने अगर ये कहा कि भारत को पुकारूंगा तो बेहतर है ये पाकिस्तान की सरजमीन से इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। एक तरफ इनके कायद, इनके लीडर पाकिस्तान के बारे में गलीज गुफ्तगू करने वाले मशीर अफगान से मुलाकात कर रहे हैं, जिनसे फौज भी बात कर रही। तो ये तो पूरी कौम को पॉइजन किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इस किस्म की बातें, अगर कोई धांधली हुई है तो इंतजामिया को शिकायत लगाए, हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन भारत को बुलाना, यही बात अल्ताफ साहब ने की थी, जो मैं राह को बुलाऊंगा तो उनके खिलाफ पाबंदी लगा दी गई थी। तो इस तरह की बातें तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मेरा ख्याल है ये नून लीग की क़यादत को भी फौरी तौर पर इन्हें डिसऑन करना चाहिए और इन्हें पार्टी से बरतरफ करना चाहिए। बिल्कुल भट्टी साहब, और ये बयान भी ऐसे वक्त में आया है जब नवाज शरीफ पर खुफिया मुलाकातों के और भारतीय दोस्ती के और इस तरह के इल्ज़ामात पहले ही नवाज शरीफ पर लग रहे हैं और नून लीग काफ़ी इस तरह के तजादात में घिरी हुई है। इस ऐसे मौके पर इस तरह का बयान सामने आया, क्या समझते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हो सकती है इसके पीछे? नहीं, देखें, ये एक मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज ने बाकायदा एक बयानिया लोगों के जहन में ब्रेन वॉश किया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिश्ड मुल्क के साथ तंसीर नहीं, धांधली कराती है, इसका मुकाबला करे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता, पहले ये बात ड्राइंग रूम में छुप छुपा के कोई इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता था, अब ये गली मोहल्ले, चौराहों, पार्कों, बाजारों में होने लग पड़ी है, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। मैं समझता हूँ इस्माइल गुजर को फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए और पार्टी को, नवाज शरीफ को, खुसूसन मरियम नवाज को शायद ये ना करें, ये पार्टी से निकालना चाहिए, हुकूमत को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये कहें भारत को बुलाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर जो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहा है भारत, उसकी मदद मांगना अनबिलीवेबल है। कभी ऐसा नहीं सुना धांधली तो इनके दौर में बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें मदद उन लोगों से मांगी जाती है जिनके कोई स्टेक्स हों रियासत के अंदर। मतलब इंतज़ामिया से आप बात कर सकते हैं, आप स्टेट से, इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं, आप हुकूमत से बात कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। लेकिन भारत जिसके कोई स्टेक्स नहीं है, किस सवाबदीद के तहत कह सकते हैं कि भारत से मैं मदद मांगूंगा अगर धांधली हुई? आपने बड़ी अहम बात की है। ये इनफैक्ट पूरी कौम का ब्रेन वॉश किया जा रहा है एंटी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के खिलाफ। ये बात मामूली नहीं है कि एक जमात का, MNA का उम्मीदवार भारत को बुला रहा है। इसका मतलब है ये पाकिस्तान में भी कोई खाना जंगी कराना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत या खुदा न खास्ता एस्टेब्लिशमेंट मुल्क दुश्मन है। तो ये रवैया अच्छा नहीं है। वो कि धांधली अगर हो रही है तो गलत है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत को बनाना ये तो एंड है इनफ। मेरा ख्याल है इस पर अगर कार्रवाई ना की तो फिर समझे हुकूमत भी पसे पड़दा इन लोगों को सपोर्ट कर रही है या ताकतवर हल्के इनको सपोर्ट कर रहे हैं जो भारत को पाकिस्तान के इंटरनल इलेक्शन के मामले में बुला रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता कल को ये क्या करेंगे, ये तो उनके सहूलतकार बन जाएंगे जो कल को पाकिस्तान पे हमले करेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या समझते हैं अब नून लीग को क्या करना चाहिए? और इस पर अब हुकूमत को भी मौका मिल गया है एक तरह से तनकीद करने का नून लीग के ऊपर। पहले ही इस तरह की तनकीद बहुत ज़्यादा होती रही है। देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुसूसन नून की हुकूमत का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इधर इमरान खान साहब एक कह रहे हैं मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, पाकिस्तान को वो अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे, तो फौरी तौर पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। बाकी तो बंदे शायद इनके कुछ साथ मिले हों। अगर हुकूमत भी कार्रवाई नहीं करती तो वो भी समझे इस बयान में शरीक जुर्म है। अगर इतनी ओपन एक उम्मीदवार, इस्माइल गुजर साहब एक हल्के के उम्मीदवार की ये राय है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो भारत को बुलाएंगे, वो उनकी मदद के लिए आएंगे,
तो हुकूमत तो इमीडिएटली मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म और खुसूसन शहबाज शरीफ को कार्रवाई करनी चाहिए। चलो मरियम साहिबा को तो बयानियां ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी इस किस्म की बातें हैं। उन्होंने तकरीर भी मकबूजा आज़ाद कश्मीर में कंपेन भी सिर्फ मुल्क के खिलाफ या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चलाई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो आज तक ऐसा बयान नहीं दिया। तो वो पार्टी के सदर हैं, उन्हें इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऐसा बयान कि धांधली हुई तो मैं भारत को पुकारूंगा, नून लीगी उम्मीदवार की जानिब से सामने आ रहा है। आप समझते हैं मुल्क की सलामती के खिलाफ ये एक बात है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? जी, ये बिस्मिल्लाह नहीं, देखें बात यह है कि ये गद्दारी के ज़मरे में आता है, अला-लिलान गद्दारी, जिसका नोटिस लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। जब आप इलेक्शन की कैंपेन ही ऐसी बुनियादों पे चला रहे हैं जिसमें वतन के साथ वफादारी से ज्यादा आपको ज़ात से वफादारी है और आप अपने वतन को भी दुश्मनों के सामने कटहरे में ला के खड़ा करना चाहते हैं, तो फिर आपका तो कोई जवाब ही नहीं है कि आप रिप्रेजेंट करें अपने इलाके के लोगों को, क्योंकि ये इलाके के लोगों की तो राय नहीं है। ये तो राय इस इंसान की है जो कि उस गंदे खमीर का है, जो यहाँ पल के भी अपने मुल्क के खिलाफ ये बात करता है। धांधली है तो अगर होती है तो उसका एक मैकेनिज्म मौजूद है जी। आप उस मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी, इलेक्शन कमीशन चेक करेगा और अगर बाकी धांधली हुई है तो उसको रिड्रेस करेंगे। इसका तो ये हरगिज जवाब नहीं है कि आप जज बन जाएं खुद ही, आप कह दें धांधली हुई और उसके बाद आप जो जी चाहे करते रहें। ये तो फौरन नोटिस लेना चाहिए, बल्कि ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि फौरन ये इसको इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं इस इशू को और इसको डिस्क्वालीफाई कराएं। ये इलेक्ट हो भी जाए तो उसको डिस्क्वालीफाई करवा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे गलीज मुंह वाला बंदा तो बनना ही नहीं चाहिए। तो ये जनरल साहब अब ये कह रहे हैं कि अगर धांधली हुई तो मैं भारत को पुकारूंगा। पता उन्हें भी है कि भारत को ये क्या पुकार लेंगे और भारत क्या ही कर लेगा यहाँ पर आकर, और वैसे भी फायदा तो किसी चीज का नहीं। ये सुना किसे रहे थे, बात क्या कर रहे थे, ये कुछ समझ तो बिल्कुल नहीं आई है। देखिए बात ये है, ये कह रहे थे कि अगर मैं कह दूं कि धांधली हुई है तो बेशक नहीं भी हुई तो वो धांधली होगी, क्योंकि मैंने कह दिया। अब मेरा राइट है कि मैं उसमें भारत को वो जाके रिक्वेस्ट करूं या किसी को भी करूं। ये वो बगावत है जो कि आप अपने सिस्टम के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि धांधली अगर होती है, और होती है कई दफा होती है धांधली, लेकिन उस धांधली का मैकेनिज्म है ना आपका। ये तो नहीं है कि आपके मुल्क में इंसाफ का तरीकाकार नहीं पता, उसका तो तरीकाकार मौजूद है ना। आप उस तरीके को भी नहीं फॉलो करना चाहते, आप कहते हैं धांधली का भी मैं ही फैसला करूंगा, तरीका भी मैं नहीं जानता, आप जो करते हैं करते रहे, लेकिन मैं जाके आपके दुश्मन से मिल जाऊंगा। वैसे तो जनरल साहब ये जितनी वो चीज़ एक्सट्रीम उन्होंने स्टेटमेंट दी है उससे, जैसे आपने पहले कहा कि ये जीत भी जाएं तो इनको नाअहल कर देना चाहिए, लग यूं रहा है कि उन्हें यकीन हो गया कि मैं हारने लगा हूं। ये भी होगा, लेकिन ऐसे इंसान का जिसके अंदर इतनी गलाजत भरी हो कि वो अपनी जाती मुफाद के लिए एक दुश्मन को भी पुकारने के लिए तैयार हो, जो पता हो सरीहन कि वो आपके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है आपके लिए, कि वो आपकी बका का दुश्मन है, तो ऐसे इंसान को तो फौरन आपको इलेक्शन कमीशन में लेके जाना चाहिए और उनको इसका बयान सुनवा के तो उसको डिस्क्वालीफाई करवाना चाहिए। और डिस्क्वालिफिकेशन को 1-2 दिन की नहीं कि ये इसमें होगा, नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉरएवर, कि ये आदमी इसका हकदार ही नहीं है कि इसको ऐसे किसी मनसब पे लेके जाएं। देखिए कल इलेक्ट हो जाता है, कल मिनिस्टर भी बन जाएगा, फिर वो खुद ही फैसले करेगा कि जी मेरे साथ ये इंसाफ नहीं हुआ लिहाजा मैं ये कर लूं। इसकी तो सरिश्त में गंद है ना, वो तो उसको तो आप ले जा ही नहीं सकते आगे। बिल्कुल ऐसे ही है अमजद शुएब साहब। और लेकिन बात यही है कि भारत के ऐसे कौन से स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिस पर ग्राउंड बनाते हुए इस किस्म की बात की जाती है कि अगर धांधली हुई तो मैं भारत से बात करूंगा। जैसे कि आपने भी कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट्स हैं, हुकूमत है, ये तमाम तर मराहिल हैं। बात ये है, इस इंसान को, इस आदमी को कुछ गैरत, कुछ शर्म हया होनी चाहिए थी। भारत जो कश्मीरियों का हाल कर रहा है वहां पे, उसके बाद किसी भी शख्स को, कश्मीरी हो या कोई भी हो, उसको सवाए हमदर्दी और भारत के साथ नफरत के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये खुदगर्ज इंसान है जिसको सवाए अपनी जात के और कुछ पता नहीं। ये मुल्क फरोश लोग हैं जो अपने आप सियासत में आके तो अपने आप को कैश करना चाहते हैं। यही वो चीज़ है जो अवाम को भी देखनी चाहिए, यही वो चीज़ है जो इलेक्शन कमीशन को देखनी चाहिए। आपकी सबसे पहली खूबी खासियत आपके अपनी सरजमीन के साथ वफादारी है।
बिल्कुल आपकी ठीक है, बहुत अहलियत का शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।